TWR से प्रसारित जिंदगी की राह कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत बा। परमेश्वर हर एक आदमी में जिंदगी का सांस डाल देले बाड़न। यही वजह से सगरी जीव से अधिक समझ रखेला। तब वो जिंदगी में मानसिक संतुलन और अशांति के बीचा में जिएला। यही खातिर ये सिलसिलावार बाइबल का अध्ययन आप लोगन की सेवा में प्रस्तुत कइल जाता कि जिंदगी जिए का सही ढंग जान सकें। कृपा करके देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता दिखावस। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। दया करी कृष्ण रउआ दया करे ना हो, दया करे ना। दया करी कृष्ण रउआ दया करे ना हो, दया करे ना। पापी करेलन बिनतिया, दया करे ना। पापी करेलन बिनतिया, दया करे ना। हाथ जोड़ी करी प्रभु शरण में सिसवा, दया करे ना। हाथ जोड़ी करी प्रभु चरण में सिसवा, दया करे ना। सेवक मांगेलन वरदनवा, दया करे ना। सेवक मांगेलन वरदनवा, दया करे ना। दया करे ना प्रभु दया करे ना जी, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। सेवक करेलन को हरिया, दया करे ना। सेवक करेलन को हरिया, दया करे ना। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, जैसे कि रुआ के मालूम बा कि एह दिन में हमने के पुराना नियम से हबकुक नबी की किताब के सिलसिलेवार रूप से अध्ययन कर रहल बानी जा। हबकुक नबी के एह छोट किताब के मुख्य संदेश है संदेश से विश्वास के ओर। ए खातिर एकर शीर्षक है विश्वास। एकर मुख्य पद है देख मंडली के मन सीधा नहीं खे, पर धर्मी जन अपना विश्वास से जिंदा रही हैं। हबकुक दूसरा अध्याय के चौथा पद किताब के संदेश सवाल रूप है और परमेश्वर द्वारा ओकर जवाब ओकर हल्का रूप में बा। नबी के पहला सवाल रहे परमेश्वर दुष्ट और पापी जन के दंड काहे नहीं देत। परमेश्वर जवाब दिले हम कसदी लोगन के अर्थात बेबी लोन के तैयार कर रहल बानी। हम उन्हें यहूदा के अनुशासित करे खातिर तैयार कइले बानी। ए पर नबी के सामने दूसरा समस्या खड़ा हो जाता। नबी कहताने कि तू छोट दुष्ट के महादुष्ट के द्वारा काहे दंडित करताड़ा। तू तो पवित्र हवा, तू ऐसन सब दुष्ट तथा विश्वासघाती पर काहे नजर कइले बड़ा। काहे कि तोहार आंख तो बुराई के तो देख नहीं सकत। दूसरा अध्याय में हमनी के परमेश्वर के द्वारा दिहल गई
उनका जवाब पर ध्यान करे के। पर एकरा से पहले कि अपना बाइबल अध्ययन के कुछ आगे बढ़ाई जा, हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, अपना कार्यक्रम में आगे पढ़नी हजा अपना रूप रेखा के अनुसार हमनी के अध्ययन के विषय हुई नबी के बोध होखल। नबी के बोध होखल या नबी के जानल। पहला अध्याय में हमनी के नबी के व्याकुलता के देखनी हजा। अब नबी सीख चुकल बाणी कि नबी के पास हर एगो सवाल के हल निखे, वरन परमेश्वर के पास नबी के हर एगो सवाल के हल बा, उत्तर बा, जवाब बा। परमेश्वर उनका पहला सवाल के जवाब दिले, पर इस जवाब के ओकरा में बड़ दूसर समस्या खड़ा हो गइल बा। इस समस्या पहला समस्या से बड़ समस्या बा, पर परमेश्वर किने एकरो जवाब बा। श्रोता मित्र भाई बहन, यदि रुआ दिमाग में कोनो सवाल बा, रुआ दूसरा भाषा शैली द्वारा सुंदर रूप देवे के कोशिश मत करी, ओकरा के दूसरा रूप देवे के कोशिश एकदम मत करी। हम अक्सर लोगन के कहत सुनी ना कि हम परमेश्वर पर पूरा पूरा भरोसा रखिना, पर सही में उनका मन में अनेक संदेह और सवाल रहला। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, सवाल कोई कोनो पाप ना ह, सवाल करे में कोनो बुराई नहीं खे। रुआ सीधा प्रभु जी के उपस्थिति में आई और उनका से कहीं, प्रभु जी ई हमरा समझ से बहरी बा, तू हमार रक्षा कर, हमरा के समझा द, तू ए समस्या के हल खोजे में हमार सहायता मदद कर। और वह ठीक हबक्कूक के नबी के समान करी, जैसे कि वो कैलन। वो अपन समस्या लेके अपना प्रभु परमेश्वर के सामने लेके चल गुलन और प्रभु उनका के ठीक ठीक जवाब दिले, उनका के संतुष्ट करी हैं। यदि रुआ सवाल निष्कपट बा, रुआ सच्चा मन से प्रभु के पास अपन सवाल लेके आई, तो रुआ निश्चित रूप से प्रभु के पास अपन सवाल लेके आई, तो रुआ निश्चित रूप से संतुष्ट होके लौट जाए। सबसे पहले हमनी के देखे के कि नबी के आदत के विषय में हमनी के कुछ बतावल गुल बा। सबसे पहले हमनी के नबी के आदत के विषय में देखे के। सो आई हमरा साथ अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी है, तो हमें देखी हबक्कूक नबी के किताब 1 से 4 पद ए तरी से बता रहल बा। हम अपना पहरा पर खड़ा रहब और गुम्मट पर चढ़ के ठहरल रहब और एकर प्रतीक्षा करब कि ऊ हमरा से का कही हैं और हम ताड़ना के समय का जवाब देब। तब यह परमेश्वर हमरा के जवाब दिले, दर्शन के लिख और सच्चाई के अंकित कर कि संदेशवाहक ओकरा के लेके दौड़ सके, काहे कि दर्शन एगो निर्धारित समय के खातिर बा। ई जल्दी के ही समय पर पूरा हो जाई और ओकरा में धोखा ना होई, चाहे एकरा में कुछ समय लागे, फिर भी एकर बात जोहट रही है, काहे कि ई निश्चय पूरा होई। देख, घमंडी के मन सीधा नहीं खे, पर धर्मी जन अपना विश्वास से जिंदा रही हैं। प्रभु अपना वचन पर आशीष देस, आमीन। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, पहला पद में हमनी के पढ़नी हजा। नबी कहताने कि हम अपना पहरा पर खड़ा रहब और गुम्मट पर चढ़ के ठहरल रहब। मित्र, सो हम ए तरी देखनी है कि परमेश्वर के नबी एगो पहरेदार के समान हमें और उनका के परमेश्वर के संदेश लोगन तक पहुंचावे के रहे। पहरेदार के अर्थ बहुते महत्वपूर्ण, ओकरा हर समय सतर्क और सावधान रहे के जरूरी होला। परमेश्वर लोगन के चेतावनी देवे खातिर अपना नबी सब के उत्तरदायी ठहरावत रहन। शहर पनाह वाला नगर में पहरेदार उ आदमी कहलात रहन जौन की राति के समय शत्रु पर दयनीय नगर डालत रहन। यदि उ एह काम के विश्वास योग्यता के साथ करत रहन
तो नगर भी सुरक्षित रहत रहे। पर यदि ऊ नगर के साथ धोखा करत रहन, विश्वासघात करत रहन या ओ समय आपन नजर कहीं औरी रखत रहन, शत्रु सबके अइला पर इशारा देवे में असफल हो जात रहन, तो नगर भयानक समस्या में घिर जात रहे, नगर संकट में घिरा जात रहे। और ऐसे हबक्कूक नबी जौन की परमेश्वर के नबी हमें कहताने कि ऊ परमेश्वर से संदेश प्राप्त करे खातिर पहरा के गुम्मट पर जई हैं और वहाँ इंतजार करी हैं, वहाँ सावधानी के सतर्कता के साथ रही हैं कि परमेश्वर हमरा से का कही हैं। वो अपना कान परमेश्वर के उत्तर पर लगौले रही हैं, वो अपन कान के परमेश्वर के वाणी पर लगौले रही हैं और ये सुने के कोशिश करी है कि परमेश्वर हमरा से का कही है। अर्थात हम जानतानी कि परमेश्वर किने हमरा सवाल के जवाब बा। परमेश्वर निश्चित रूप से हमार और राउर सवाल के जवाब दिए हैं, पर हमरा वहाँ सावधानी और सतर्कता के साथ ठहरे के बा, इंतजार करे के बा और परमेश्वर से जवाब प्राप्त करे के बा। हम नहीं जानत कि ऊ जवाब का हो, पर ई जानतनी कि उनका किने जवाब बा और ऊ अपना समय पर एकर जवाब दी हैं। ऐसे हम सावधानी से इंतजार करब। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, परमेश्वर जवाब देवे में अक्सर देरी भी करेलन। परमेश्वर हबक्कूक के जवाब दी हैं, पर अपना ही समय के अनुसार हमनी के सदा जल्दी में रह न जा, हमनी के सब काम के जल्दी से करे चाहे न जा। और आधुनिक समय में तो हर एगो आदमी बहुते गति के साथ हर एगो काम करे चाहेला। और आधुनिक समय में तो हर एगो आदमी बहुते गति के साथ हर एगो काम करे चाहेला, पर परमेश्वर के जल्दी नहीं खे, वो अपना समय के अनुसार काम करलन। जब प्रभु यीशु मसीह कहलन देख हम जल्दी आवे वाला बानी, तो उनका दूसरा आगमन से पहले अनेक घटना सबके घटना जरूरी बा। ए में से सबसे पहला घटना है कलिसिया के मेघारोहण अर्थात उठावल गोइल यानी कि रेप्चर। ओकरा पश्चात क्लेश तथा महाक्लेश के युग। मानव पंचांग के अनुसार ई सब कुछ मंद गति से हो रहल बा, पर परमेश्वर के पंचांग के अनुसार ई सब कुछ जल्दी होखे वाला बा। प्रभु यीशु मसीह अपना आवे में देरी ना करी हैं। तब हमार दूसर विषय है नबी के धीरज। आई दूसरा पद के देखी जा। तब यह परमेश्वर हमरा के जवाब दिहले, दर्शन के लिख और पटिया पर सफाई से अंकित करा कि संदेश वाहक ओकरा के लेके दौड़ सके। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, यहाँ हम पढ़तानी कि संदेश वाहक सरलता से दौड़ सके। परमेश्वर पिता नबी के सवाल के जवाब देताने और सबसे ओकरा से कहताने कि दर्शन के लिख और पटिया सब पर सफाई से अंकित कर कि संदेश वाहक ओकरा के लेके दौड़ सके। एकर तात्पर्य का बा? एकर तात्पर्य बा हमरा किने राह के ठीक ठीक मानचित्र होके के चाही। हमनी के मालूम होके के चाही कि हमनी के कहवा जा रहल बानी चाह। हमनी के राह के ज्ञान होके के चाही कि ताकि जब संदेश के पढ़ ली तो ओकरा के लेके जल्दी से दौड़ सकी जा। और दूसर बात, संदेश साफ साफ शब्द में होके के चाही, सफाई से लिखल होके के चाही, ताकि संदेश वाहक ओकरा के लेके जल्दी से दौड़ सके और सुना सके। परमेश्वर के संदेश लेके जाए से पहले ओकरा के ठीक ठीक पढ़ सीख ली जा और जल्दी से ओकर प्रचार करी जा। परमेश्वर पिता ऐसने काम के चाहलन और ऐसे उ नबी से कहतानी कि दर्शन के लिख और पटिया सब पर साफ साफ अंकित कर कि संदेश वाहक ओकरा के लेके दौड़ सके। एकरा से पहले कि रुआ अपना विश्वास की गवाही दी, खुद के एह जोग बना ली कि
ओ आशा के विषय में बता सकी जौन की रौरा भीतरी बा। ऐसे जरूरी बा कि सर्वप्रथम रउआ परमेश्वर के वचन के पढ़े सीखी और ओकरा अध्ययन करी और तत्पश्चात रुआ शीघ्रता से ओह दूसरा तक पहुँचाई। यदि रुआ खुद ओकरा के देखनी हा, ओकर अध्ययन ना कैनी हा, नबी सीखले ना, तो रुआ शीघ्रता से रुआ ओकरा के अपना आशा के आश्वासन नहीं खे, तो रुआ ओ आशा के विषय में दूसरा के नहीं बता सकत। ऐसे सबसे पहले रुआ खुद के यह जोग बनाई कि ओ आशा के विषय में बता सकी जौन की रौरा भीतरी बा। तब तीसरा पद हमनी के बता रहा बा, काहे कि दर्शन एगो निर्धारित समय के खातिर बा। ई जल्दी ही समय पर पूरा होई और एस में धोखा ना होई, चाहे ओकरा में कुछ समय लागे, फिर भी उनकर बाट जोहत रही है, काहे कि ई नीचे पूरा होई, एकरा में देरी नहीं खे। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, ये पद के सबसे उत्तम व्याख्या स्कोरफील्ड रिफरेंस बाइबल में कइल गुल बा। ई प्रसिद्ध बाइबल है। एक खाली फिर रुआ एकर नाम सुन सकतानी, स्कोरफील्ड रेफरेंस बाइबल। व्याख्या एह तरी बा, 2 से 20 पद में पहरा पर खड़ा नबी के दर्शन के प्रति उत्तर है। यहाँ 3 गो तथ्य के पहचाने के जरूरी बा। पहला तथ्य है 5 से 13 तथा 5 से 19 पद में परमेश्वर इसराइल के नैतिक बात सब के दंड के विषय में बतावताणे। उन्हीं लोग के बुरा काम के दंड देताणे। दूसरा तथ्य है 14 पद में परमेश्वर के विषय के खातिर उद्देश्य पृथ्वी यहोवा परमेश्वर के महिमा के ज्ञान से भर जाई, जैसे समुद्र जल से भर जाला। और तब तीसरा तथ्य है तब तक धर्मी जन विश्वास से जीवित रहला। इस संदेश न केवल गैर यहूदी सबके खातिर वरन यहूदी सबके खातिर भी बा। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, एक दिन परमेश्वर हमनी के हर एगो सवाल के जवाब दिए। तब तक हमनी के विश्वास से जिंदा रहे के बा, विश्वास से चले के बा। हमनी के आगे आए वाला विषय है नबी के खातिर समारोह। ये हमनी के पवित्र शास्त्र बाइबल के सबसे महत्वपूर्ण पद के ओर ले जाता है। ये पद ए छोट किताब हबकुक के मुख्य पद है। एकरा के नया नियम में 3 गो महत्वपूर्ण धर्म सिद्धांत ई पत्री सब में उल्लेख कइल गइल बा। एकरा के हमनी के रोमियो के पत्री के पहला अध्याय के 17वां पद में, गलतियों के पत्री 3 अध्याय के 38वां पद देख सकतानी जा। रोमियो के पत्री के पहला अध्याय 17 पद में, गलतियों के पत्री के 3 अध्याय के 11वां पद में तथा इब्रानियों के पत्री के 10वां अध्याय के 38वां पद में देख सकतानी। रोमियो के पत्री के पहला अध्याय के 17वां पद में प्रेरित पौलुस एह तरी से बतावताने, काहे कि एकरा में परमेश्वर के धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के खातिर प्रकट होता, जैसे कि लिखल बा, पर धर्मी मनुष्य जिंदा रही हैं। तब गलतियों के पत्री के 3 अध्याय के 11वां पद के देखी, जहाँ प्रेरित पौलुस एह तरी से कहताने, ऐसे ई स्पष्ट बा कि व्याख्या द्वारा परमेश्वर के नजर में केहू धर्मी ना ठहरला, काहे कि धर्मी जन विश्वास से जिंदा रही हैं। और तब हबकुक नबी के ई उल्लेख इब्रानी के पत्री के 10 अध्याय के 38वां पद में हम पावतानी, जहाँ एह तरी से लिखल गइल बा, हमार धर्मी जन विश्वास से जीवित रही हैं, पर यदि वो पीछे हटिए तो हमारा मन के प्रसन्नता ना होई। ए तरी हमनी के 3 गो स्थान सब पर हबकुक नबी के 2 अध्याय के 4 पद के उल्लेख होत देख रहल बानी जा। हबकुक 4 अध्याय के 4 पद में यहाँ एह तरी से लिखल गइल बा, देख घमंडी के मन सीधा नहीं के, पर धर्मी जन अपना विश्वास से जिंदा रही हैं। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, कुछ व्याख्याता सब विश्वास के स्थान पर विश्वास योग्यता के शब्द के प्रयोग कैले बने।
अर्थात धर्मी जन अपना विश्वास योग्यता द्वारा जिंदा रही हैं। जौन भी होके ई पद हमनी के सामने ऐसा दूगो राह पेश कर रहल बा जौन की मानव जाति के ओर खुलेला। ध्यान दही, ई पद संसार के दू तरीके लोगन के समूह के उल्लेख कर रहल बा। पहिलका समूह घमंड से फूलल आत्मा है। दूसर का समूह धर्मी जन जौन की विश्वास से जिंदा रहलन। दूसरा शब्द में रुआ ओहनी के लोग के द्वारा पावल गोइल लोग या चुनल गोइल लोग कह सकतानी, अर्थात जे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करलन और दूसर उ जे परमेश्वर पर विश्वास ना करलन, उ जे परमेश्वर पर ग्रहण कैले बाणे। दूसर उ जे उनका के अस्वीकार कर ले बाणे। रुआ एह अध्याय के पहला पद याद होई जहाँ हमनी के बतावल गइल बा कि हबक्कूक परमेश्वर से उत्तर प्राप्त करे के प्रतीक्षा में पहरा के गुम्मट पर खड़ा बाणे और ई परमेश्वर के महान उत्तर होई, जवाब होई, जौन के द्वारा परमेश्वर ई बताई है कि वो आदमी तथा राष्ट्र के साथ कौना ढंग से व्यवहार करलन। ऐसे रुआ चौथा पद में हमनी के सामने एगो महान सिद्धांत बा। सही में ई पवित्र शास्त्र बाइबल के सुक्ति है। सुक्ति से तात्पर्य बा शुद्ध सिद्धि। यहाँ परमेश्वर बतावतानी कि देखो घमंडी के मन सीधा नइखे, अर्थात एगो ऐसन समूह बा जौन की घमंड से फूलल रहला। ई ऐसन लोग हवे जौन की या तो आपन मोक्ष अर्थात पाप से उद्धार के खातिर प्रयास करत रहेलन या फिर उनका जिंदगी के दर्शन है खा पिय काल तो मुए जाए के बा। ऐसा लोगन के पास जिंदगी के कोनो वास्तविक लक्ष्य नहीं खे, पर परमेश्वर कहताणे ऐसा लोगन के मन सीधा ना है। वो ऐसा राह पर जा रहल बने जौन की गलत है और पतन के गर्त के ओर जाताणे। प्रभु यीशु मसीह हमनी के दूगो राह के विषय में बतौले। एगो ऐसन राह बा जौन की चौड़ा बा, शुरू में चौड़ा बा पर अंत में सकरा बा और ओकर मृत्यु बा। दूसर का राह ऐसन बा जौन की सकरा बा यानी कि सकेत बा, कठिनाई से भरल पड़ल बा पर अनंत जिंदगी बा। प्रभु यीशु मसीह एह मार्ग के खातिर कहले कि ई राह हम ही हई। सो यही संसार में देखनी है कि ऐसन बहुत सब लोग बने जौन के मन सही में परमेश्वर के साथ सीधा नहीं खे। उ एगो ऐसन ही राह पर जा रहल बने जौन की बहुत ही चौड़ा बा पर गलत है और ओकर अंत में पतन बा। पतन के एगो गहिरा गर्थ है। नीति वचन के एगो लेखक कहताणे ऐसन राह भी बा जौन की मनुष्य के सीधा दिखाई देला पर ओ राह के अंत मृत्यु है। नीति वचन 14 अध्याय के 12वां पद पर चले वाला अनेक बाणे। संक्षेप में एगो घमंडी मनुष्य के राह विनाश के राह है। यदि रुआ ए राह के चुनब तो राउर अंत भी इहे होई। नीति वचन के लेखक 18 अध्याय के 12 पद में साफ साफ कहताणे कि विनाश से पूर्व घमंड आवेला। दूसरा ओर परमेश्वर कहलन कि धर्मी जन विश्वास से जिंदा रही हैं। ई मानव परिवार के दूसरा समूह के विषय में बतावता जे ओ फेड़ के समान बा जौन की जल धारा के किनारे लगावल गुल बा और अपना ऋतु में फलेला और जेकर पतई कबो ना मुरझाला। विश्वासी जन परमेश्वर के प्रतीक्षा और ओकर पूर्ण होके के समय के अंतराल के समय में विश्वास से जीवित रहलन। पवित्र शास्त्र बाइबल उ सिखावेले कि विश्वास द्वारा ही परमेश्वर के प्रसन्न कइल जा सकता। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, विश्वास द्वारा ही मनुष्य के उनका पाप से उद्धार प्राप्त होला। विश्वास द्वारा ही प्रभु के सेवक इब्राहिम धर्मी ठहरावल गइले। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर वह हमारा के आज्ञा दी। परमेश्वर हुआ के बहुत ही आशीष देश। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे
बाइबल से, चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके, चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करी और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।